वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज हम लोग एमएचटी सीईटी में जो सोर्स ऑफ क्वेश्चन है कहां से उठा रहे हैं और कैसे नहीं है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैराथन देख लेना, उसके कॉन्सेप्ट को शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब वही क्वेश्चंस के बेसिस पे कॉन्सेप्ट पे सवाल आ रहे। नंबर 1। नंबर 2, जो पीसीबी की जो एग्जाम हो चुकी है उसमें से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो पेपर से बच्चों, वो क्वेश्चन से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, उसका वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अब बोल रहे सर क्यों? क्योंकि उसमें जो डेट थी, जैसे आपको पता है कि वो जो डेट थी, उस डेट में जो जो पेपर हो चुके हैं उसके ही कॉन्सेप्ट को शिफ्ट किया गया है। कल मैंने लाइव सेशंस लिया था, लाइव सेशन में पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और एक बात इंपॉर्टेंट है, आज का जो लाइव सेशन होने वाला है स्टूडेंट के साथ, वो देखना बहुत जरूरी है। उनका जो मॉर्निंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो पूरा आपका एक्सपीरियंस शेयर करने वाले, उनका जितना भी एक्सपीरियंस है पूरा शेयर होने वाला है। तो प्लीज यार सभी बच्चों को ये न्यूज पहुंचनी है और सभी अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना लाइव में प्रेजेंट रहना, क्योंकि आपकी एनर्जी उन बच्चों को क्वेश्चंस निकालने में हेल्प करेगी। जितने बच्चे ज्यादा दिखेंगे उतने बच्चे वो एक्साइटेड होकर आपके सवाल देने वाले हैं। तो चलो आज के सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है, क्या क्या नहीं। सबसे पहले आप लोगों को पीसीबी एग्जाम में जो भी मैंने आपको सोर्स ऑफ क्वेश्चंस ऐसी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, शायद आपको इसके एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सोर्स ऑफ क्वेश्चन ये करना है, क्यों करना है? जैसे कि 12 अक्टूबर की जो एग्जाम हो चुकी है उसमें मैंने फिजिक्स का एनालिसिस किया, उसी बेसिस पे सवाल थे। एग्जांपल बोलूं, जैसे कि आज 12 अक्टूबर मतलब कल की बात कर रहा हूं, लॉजिक गेट पे देखो, इस पे पीसीबी पे सवाल आया था, अभी भी आ चुका है, अभी भी क्वेश्चन आ रहा है लॉजिक गेट पे। मतलब वही कॉन्सेप्ट को शिफ्ट किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। लॉजिक गेट आना चाहिए। लॉजिक गेट में आपको पता है कि और गेट होता है ना, एंड गेट होता है, बराबर है, एक नॉट गेट होता है, ठीक है ना, नॉट गेट होता है, ये एक नॉर गेट होता है, ये डिराइव गेट है ना। इसके बाद में यहां पे नैंड गेट होता है। तो इन गेटों से हम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, जैसे कि देखो यहां पे मैंने एक गेट लगा दिया, ठीक है, यहां पे एक गेट लगा दिया ऐसे, ठीक है, और यहां पे मैं कर रहा हूं ये, इसका आउटपुट आ सकता है भैया आपको। अब ये कौन है? देखो ए बी। एक काम करते हैं, अभी यही ए इसको कनेक्ट करेंगे और ये बी इसको कनेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, मतलब ये बी ए है और ये बी है, तो यहां पे होगा ए और बी का बार, यहां पे ए प्लस बी का बार। सही है। तो सवाल कैसे आ सकते? अब इसकी करनी है एडिशन। देखो ये कौन सा गेट है भैया? नैंड गेट। नैंड गेट का काम क्या है? डॉट, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बार होगा बबल होने के कारण, ये एडिशन का बार होगा। अब इसका एडिशन इन दोनों के करने, तो ए डॉट बी ब्रैकेट करो प्लस ए प्लस बी, ये इसका आंसर है भैया, y इज इक्वल टू। तो ऐसे सवाल लॉजिक गेट में आते हैं, तो ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में और कुछ सवाल की बात करूंगा मैं आपको। सरफेस टेंशन के ऊपर सवाल आ चुका था। क्या है सरफेस टेंशन? तो सरफेस टेंशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ। आपको फोर्स पूछा था T इंटू एल। आप लोग अगर पीसीबी के मेरे सोर्स ऑफ क्वेश्चंस और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का वीडियो देखे हुए, तो मैंने भी इस सरफेस टेंशन पे सवाल आया था, ड्रॉप के ऊपर आया था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। मतलब ये सोर्स ऑफ क्वेश्चन है, यहीं से सवाल उठ रहे भैया ज्यादा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? उसके अलावा आप लोगों को स्टेशनरी व्यूज में आप लोग इसको नोट डाउन करें ताकि आपको हेल्प हो जाए। क्या नोट डाउन कर रहे हैं? चलो उसके बाद में देखो, आप स्टेशनरी व्यूज में मैंने बहुत बार बोल चुका हूं कि यही सवाल, अब कल जो सेशन होगा ना वो फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चन होंगे। कैसे था? पहला पीसीबी का पहला ही पेपर था मॉर्निंग सेशन में, इसलिए मैंने मैथ के क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के ज्यादा दिए थे, ठीक है ना। केमिस्ट्री के सवाल भी दिए थे, साथ में आपको मैथ्स के, और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा
ये हो गया पीसीएम ग्रुप, सोर्स ऑफ क्वेश्चंस हो गए, सभी चीज हो गए। चलो मैं बढ़ना आगे। अब देखेंगे ओपन पाइप, बहुत ओपन पाइप है, बहुत एंड ओपन है, मतलब ये ओपन है, ये ओपन है, तो आपको पता है ये होती है और इसकी लेंथ होती है लैम्बडा बाय 2, सही है। तो n इज इक्वल टू यहां पे v बाय लैम्बडा, और लैम्बडा हो रहा है यहां पे l हो रही है भैया, लैम्बडा होगा ट्वाइस l, सही है ना। तो ओपन के लिए v बाय 2l, इसके ऊपर सवाल आया था, सही है। एक क्लोज पाइप के लिए भी सवाल था और वो क्लोज पाइप था ये, तो ये होती है लैम्बडा बाय 4, तो यल ये इसकी ये लेंथ है इसकी, तो यल लैम्बडा होगा 4l। तो ये फार्मूला क्लोज के लिए v बाय 4l। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है भैया, ऑल इज वेल है, ओके। तो ये इसके ऊपर और क्या सवाल आता है पता है, स्ट्रिंग के ऊपर सवाल आता है, स्ट्रिंग के ऊपर सवाल आता है, ये स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय ट्वाइस l रूट ऑफ t बाय m, t इज द टेंशन, स्ट्रिंग पे टेंशन होता है, और ये m इज द मास, नहीं मास पर यूनिट लेंथ है। तो ये सवाल अच्छी तरह से करना है। एंड करेक्शन के ऊपर भी सवाल आ सकता है, एंड करेक्शन के ऊपर भी आपको सवाल इस चैप्टर में आने चाहिए। इसके बाद में आप लोगों को वेव मोशन में इस इक्वेशन को ज्यादा फोकस करना है, ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसके अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे ए साइन टॉइस बाय स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा, सही है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को अच्छी तरह से याद रखना। उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन एसएचएम की, इसके ऊपर भी सवाल आ रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इससे आप लोगों को निकालना पड़ती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ऐसे सवाल आते रहते हैं। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये तो पता है ना आप लोगों को, 1/2 हाफ है ना, यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इससे टोटल 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे टोटल एनर्जी मिलती है 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ऐसे छोटे छोटे फार्मूलेज यार, ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसे चीजों के ऊपर ही सवाल बन पा रहे हैं, ध्यान देना है। उसके बाद में आप लोगों को ये हो गए इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन के ऊपर भी सवाल आया था, एक्सपेरिमेंट के ऊपर, कुछ थ्योरी, सेमीकंडक्टर थ्योरी के ऊपर भी सवाल आ सकता है, गेट के ऊपर आ सकता है, लॉजिक गेट के ऊपर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड के ऊपर भी सवाल आ सकता है। मुझे ये नहीं बताना है कि आप लोगों को मतलब पूरे की पूरे एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने जो भी पीसीबी में जो भी चीजें डिस्कस की है उसी का कॉन्सेप्ट शिफ्ट हो रहा है। मैं आप लोगों को अभी भी, जिन बच्चे की 17, 18, 19 को एग्जाम है भैया, 20 को एग्जाम है, ऐसे बच्चे के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, बहुत बड़ा चांस है। आप लोगों को क्या करना है, यहां पे पीसीबी, आप लोगों को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, जो मैंने दिए थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, इसको अच्छी तरह से करना है। नंबर 2, आप लोगों को पीसीबी में मैंने क्या क्या था, सोर्स ऑफ एमसीक्यूज की सीरीज चालू की थी, वो देखना है, और साथ में भैया आप लोगों को मैराथन जो लिया था उसकी सीरीज देख लेना है। उसके साथ में आप लोगों को पास्ट ईयर क्वेश्चंस और फिजिक्स के, इसमें आप लोगों को जो समरी दी वाली, किसके, टेक्स्ट बुक के, जो टेक्स्ट बुक के चैप्टर के एंड में, किसने, चैप्टर के एंड में, इन चीजों के ज्यादा फोकस करें, ताकि श्योर एंड शॉर्ट में अभी भी बताता हूं बच्चों, ये करोगे मुझे इंडिविजुअली कॉल करने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करो, और अभी भी जो पीसीबी के, जो पीसीएम वाले भी देख रहे हैं बच्चे अभी भी, वो भी कर रहा है। मतलब मैं अभी रोज पीसीएम को क्या कर रहा हूं, मेमोरी बेस क्वेश्चन का लाइव सेशंस लेता हूं। इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें, ताकि उसमें मैं कुछ बच्चों को इनवाइट करूंगा, उन्होंने जो भी सवाल बताते हैं देखते हैं, या किसी को कॉल, जैसे कि कल मैं कॉल पे भी बात करके मैं क्वेश्चन दे पा रहा था आपको, सही है, क्योंकि अभी कुछ बच्चे कोविड-19 के कारण यहां पे बच्चे डरते हैं, घर पे आना है, कितना ट्रैवलिंग करना है, एग्जाम से ऑलरेडी एग्जर्शन बहुत ज्यादा होता है। रही बात मुंबई वाले जो स्टूडेंट है ना, मुंबई वाले जो स्टूडेंट है, उनका ग्रेड फेल हो चुका था
टाटा कंपनी ने इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, ग्रिड फेल हुआ था, उसके कारण उनकी जो एग्जाम है वो एग्जाम 20 के पहले या 20 के बाद में होने के चांसेस है। उनको डरने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो डाले हैं, ऐसा नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो इन बच्चों को कुछ करने की जरूरत नहीं। रही चीज बच्चों मैथ्स में मैं आप लोगों को जितने हो सके उतने सवाल मैं आपको प्रोवाइड करने की रोज के रोज कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में, कोई भी हालत में आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोगों के लिए और भी कुछ चीजें होगी ऐसे कि हम लोग जितना हो सके उतनी हेल्प करते रहेंगे। तब तक आप लोगों को पढ़ाई करना है, पास्ट ईयर एमसीक्यूज फोकस करना है, केमिस्ट्री के लिए टेक्स्ट बुक पढ़नी है कोई भी हालत में, ज्यादा मैथ्स के लिए भी, ठीक है। उसी से सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे से मैंने कांटेक्ट करके रखा है। तो चलो बच्चों, आपको पढ़ाई करने के लिए मेरी तरफ से बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।